नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए हम आपको गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 4 और टॉपिक हमारा वही चल रहा था, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट वाली क्लास में नया चैप्टर होगा। 40 से लेकर 60 तक लास्ट के आपके और प्रश्न रह गए थे, उनको आज हम जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं संख्या और संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। यही आपका संख्या पद्धति में आज सारी चीजें आ जाती हैं, और जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना, लगभग ये भी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। और टोटल 20 प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। प्रश्न आपका है 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 करके प्लस 10 तक दे रखा है, फिर -50 लिखा है। इसका मान आपको बताना है। मेरे साथ आप भी कॉपी पेन लेकर जरूर प्रश्नों को हल करते चलिए, ताकि आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस अपनी जो है वो कर सकें। क्योंकि आप केवल अगर देखेंगे तो आपको चीजें अभी तो समझ में आएंगी, जब पेपर में होता है फिर लगता है कि अरे ये कैसे करें। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग का आप इतना भाग देख रहे हैं 10 तक, जब भी कोई संख्या इस टाइप से पूछी जाए 1 प्लस 2 3 4, अगर आपसे मैं कहूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 तक बताइए कितना होगा, तो नॉर्मली तो आप जोड़ लेंगे 3 4 5 1 6। पर अगर ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया तब आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये होता है जो सबसे आखिरी वाला नंबर होता है, इससे जस्ट एक बाद वाले नंबर जो है, तो इसके जस्ट एक बाद नंबर आएगा आपका 4, उससे आप गुणा कर दीजिए और 2 से जो है वो डिवाइड कर दीजिए। तो 4 तियां 12 होगा, 12 का आधा कितना होगा, 6 होगा। और आप इसको जोड़कर भी देख लीजिए तो 3 4 5 और 1 6। इसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है n+1/2। तो ये होता है पदों का योग का। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे कर करके 10 तक आपको प्लस तक संख्याएं दे रखी हैं। तो 10 तक का जोड़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n और फिर n+1 और बाई 2। n की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और बटे में 2। 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, बटे में 2। 110 का आधा होता है आपका 55, तो 55 यहाँ से आ जाएगा। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का जो जोड़ है वो आ जाएगा। अब साथ में इसमें -50 भी लगा हुआ है, तो इसमें से आप 50 घटा दीजिए। तो 55 में से अगर आप 50 घटाएंगे तो 5 आपका शेष बचेगा, और 5 ही इस प्रश्न का आंसर भी जो है वो हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 42 प्रश्न। अंडर रूट में आपको 248 दे रखा है, प्लस अंडर रूट में 52 प्लस अंडर रूट में 144। इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो आपको सबसे लास्ट में जो नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर 144 दे रखा है, आपको ये देखना है कि ये किसका जो है वो, अगर इसे आप जो है वो वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये किसका जो है वो स्क्वायर होता है। तो 144 आपका 12 का होता है, तो आप सीधे सीधे इसको 12 का लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट मैं बता भी सकता हूँ, पर मैं आपको इसको लिख के भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका 52 है, और जब 144 आपका अंडर रूट से बाहर आएगा तो 12 होगा, 12 गुणे 12 144 होता है, तो यहाँ पर आपका 12 बचेगा। अब 52 में 12 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 5 1 6 64 हो जाएगा। यानी इनको जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा, 64 आएगा। अब 64 अगर आप निकालेंगे वर्गमूल से बाहर, तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 8 8 जा, यहाँ से अगर आपका निकलेगा तो 248 प्लस 8 आएगा, और साथ में अंडर रूट भी लगा रहेगा। अब 248 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आपका 256 आएगा जोड़ने पर, तो अंडर रूट में 256 आपका आएगा। और 256 किसका जो है वो वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 16 का स्क्वायर होता है 256। तो बस 16 यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं 2013 वाले चल रहे हैं। प्रश्न आपका है कि यदि 3+√7 और 3-4√7 बराबर C+D√7, तो आपको C+D का मान जो है वो बताना है। अब इस टाइप के प्रश्नों को मैंने क्या बताया आपको करने के लिए, क्या है, जब इस टाइप से नीचे आपको वैल्यू प्लस या माइनस में दे रखी हो, तो आपको क्या कर लेना है, संयुग्मी से गुणा कर लेना है। संयुग्मी से गुणा करके आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो 3+√7 को ऐसे ही रहने दीजिए, बटे में जो है 3-4√7 को लिख लीजिए। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे जो वैल्यू दे रखी है बस उसका साइन बदल देना है। तो ऊपर भी गुणा करेंगे 3+4√7 से, और बटे में भी गुणा करेंगे 3+4√7 से, इस टाइप से। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो a+b है, तो यानी कि ये स्क्वायर के फॉर्म में बदल जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं,
इसको ब्रैकेट कर लगाकर एक एक गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे करके भी आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 9 आएगा, प्लस 3 को 4√7 से गुणा करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, और √7 आपका ऐसे ही आ जाएगा, प्लस √7 को 3 से गुणा करेंगे तो 3√7 हो जाएगा, और प्लस और √7 को 4√7 से गुणा करेंगे तो √7 को √7 से गुणा करेंगे तो आएगा 7, और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 आएगा। तो इतना आएगा गुणा करने पर ऊपर, बटे का साइन लगाते हैं। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला किसका होता है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a आपका 3 है तो इसका स्क्वायर, माइनस b आपका 4√7 है तो 4√7 जो है इसका स्क्वायर। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो 28 में 9 आप जोड़ देंगे तो आपका 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 37 आएगा, प्लस 12√7 में अगर 3√7 जोड़ दें तो 13, 14, 15 यानी कि 15√7 आपका ऊपर और आ जाएगा। और बटे में आपका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे 9 आएगा। और माइनस में आपका कितना है, 4√7, 4√7 का स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 गुणे 7 आपका यहाँ से निकल के आएगा। तो 16 सत्ते कितना होता है आपका, तो 16 सत्ते होता है आपका 112, यहाँ पर आ जाएगा 112। अब 9 में से अगर आप 112 घटाएंगे तो माइनस में आपकी वैल्यू आएगी, और ऊपर वाली वैल्यू देखिए तो वैसे ही रहेगी। तो आपका यहाँ से निकल कर मान घटाने पर 103 आएगा। हम डायरेक्ट माइनस का 103 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पर जो बराबर में आपका लिखा था ना कि c प्लस d√7, ये सबके बराबर में चल रहा है पर हमने लिखा नहीं है, केवल आपको यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख के दिखा देते हैं c प्लस d√7। तो इतने में अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो c है आपका, ये जो है अगर आप कंपैरिजन करें 37 बटे माइनस 103 इस तरफ आ रहा है, और d√7 देखिए 15√7 से मैच कर रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा और अगर आसान करके आपको बताना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि अलग अलग आप इसे लिख लें कुछ इस प्रकार से। इसको रब कर देते हैं, तो 37 बटे में आपका माइनस का 103, 103 बटे में हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, प्लस 15 बटे या 15√7 बटे में 103। और इसे अगर आप c प्लस d√7 से कंपैरिजन करेंगे तो जो c है इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, √7 देखिए इसमें साथ में लगा हुआ है तो d की जो वैल्यू है वो 15 बटे 103 जो है वो आ जाएगी। और ये जो वैल्यू आएगी आपकी 37 बटे 103 वाली, ये जो है वो माइनस में आएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये वाली वैल्यू भी माइनस में आएगी क्योंकि जो माइनस लगा है वो 103 के साथ लगा है, तो दोनों में ही आपका जो मान है वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर ही आप डायरेक्ट माइनस लगा के लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इस टाइप से माइनस लगा के, तो भी आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर c प्लस डी का मान पूछा गया है। यहाँ पर मैं इसको सबको रब कर देता हूँ, c और d का मान लिख देता हूँ। c का मान निकल कर आएगा माइनस का 37 बटे 103, और d का जो मान है वो निकल कर आएगा माइनस का 15 बटे 103। अब c प्लस डी का मान पूछा है, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो माइनस का 37 बटे 103 और प्लस माइनस का 15 अगर है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बीच में भी साइन माइनस का हो जाएगा, 15 बटे 103। अब 103 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो 103 बटे में जो है वो आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, तो आप 103 एकन्नम ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 37, और यहाँ पर 103 एकन्नम है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 15। 37 और 15 अगर आप जोड़ देंगे तो आपका 52 आएगा, यानी कि माइनस का 52 और बटे में आपका 103, ये आंसर जो है वो हो जाएगा। c प्लस डी का मान देखिए कहाँ है, बी वाले ऑप्शन में है, बस यही आपका सही हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट ट्रिक से बताइए। शॉर्ट ट्रिक जहां पर जरूरी होगी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कहाँ पर आप ऑप्शन से कर सकते हैं वो भी बताएंगे हम, पर जहां पर आपको एक्स मान के करेंगे, जहां पर थोड़ा सा आसान है वहां एक्स मान के भी आपको आना चाहिए। चीजें अगर आपको सारी आती होंगी तभी आप पेपर में कर पाएंगे। ऑप्शन से बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं, और ऑप्शन से मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताया भी था, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से नहीं हो पाते हैं। अगर ऑप्शन बटे में दे दिया गया
तो फिर वो ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो कई बार x मान के बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए चीजें सभी आनी चाहिए आपको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44 कि √7 प्लस √6 √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान क्या होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। देखिए करेंगे हम इसको कैसे। सबसे जरूरी है आपको ये सोचना कि हम यहाँ पर इस प्रश्न में स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हैं √7 प्लस रूट वाली जो वैल्यू दोनों में दे रखी है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस बी a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि √7 का जो है वो स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं। आपको क्या करना होता है, सरल करना होता है सरलतम फॉर्म में, और प्लस 200 ऐसे ही है, इसको ऐसे ही जो है वो लिख देते हैं। अब √7 का स्क्वायर कितना होता है, तो रूट में मैंने बताया था, अगर रूट में कोई वैल्यू है उसी रूट से गुणा हो रहा है तो वो रूट हट जाएगा, यानी √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, माइनस √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, और प्लस में आपका जो है वो 200 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, और प्लस जो है वो 200, 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201, आपका आंसर ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर अगर इन 3 लाइनों को देख रहे हैं तो आप कहेंगे अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसलिए प्रश्न को देख के ही ये मत जज किया करिए कि कठिन है। 45 प्रश्न देखते हैं। संख्याएं जो है √2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4, 3 की घात 1/3, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपको घातांक में मान दे रखा है, जैसे इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सभी, ये आपका लास्ट में 6 लिखा हुआ है, 3 की घात 1/6। तो आपको देखना है, करना ये होता है कि जो घातांक में आपको मान दे रखे हैं, इनको आपको बराबर कर लेना होता है, और वो बराबर हम करेंगे एलसीएम लेके, और अंदर की जो वैल्यू होगी घातांक के अंदर की, वो आपको बराबर कर लेनी होती है। बराबर ना कह करके कि उसके आधार पर ये आप निकाल लेंगे कि ये संख्या इसमें कौन सी बड़ी है या कैसे कौन सी छोटी। तो जैसे कि अगर हम बात करें √2 की, तो √2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 जो है लिख सकते हैं घातांक में, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, 2 जो है इसकी घातांक में 1/2, इस टाइप से आप लिख सकते हैं √2 को। इसी प्रकार 4 जो है बराबर है, बाकी तो लिखने की आवश्यकता नहीं, वो तो बाकी सही दिए हैं। तो ये हो गया आपका 4 की घात जो है वो 1/3 हो गया आपका, और 5 की घात 1/4 हो गया, और 3 की घात जो है वो 1/6 हो गया, ये मैंने बता दिया था 6 है। तो जितनी भी आप घात देख रहे हैं 2 3 4 6 बटे में जरूर है, पर जितनी भी घातांक आप देख रहे हैं इन सभी को आपका सबसे पहले लेना होगा एलसीएम, लासा, एक ऐसा नंबर आपको निकालना होता है जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। तो 2 3 4 6 इनका जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो हो जाएगा 6। 6 है संख्या जो आपकी 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, तो 2 3 4 6 का जो लासा है वो 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कि √2 वाली जो वैल्यू है इसको हमने बताया 2 की घात 1/2 आप लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे एलसीएम ले लिया है, अब इसके आधार पर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, 2 लिखेंगे आप, टोटल की पावर में अभी कुछ नहीं लिखिए, बाहर एकदम जो पावर है वो आप 1/12 लगा दीजिए। ये 1/12 वो वैल्यू है, अरे एलसीएम यहाँ पर 12 होगा ना, 4 भी तो है साथ में नंबर, हाँ 12 होगा, क्योंकि 4 तिया 12 होगा ना, 6 में तो पहाड़े में आएगा नहीं। तो बाहर वाला नंबर जो है हमारा 1/12 हमने वो लिखा है जो कि आपका लासा आ रहा है, यहाँ चलिए लिख भी देते हैं 3 4 2 कॉमा भी है, और 6, 2 3 4 6 इनका लासा बराबर 12। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पर घातांक दे रखी है लासा में लगा देना है आपको, जैसे जो भी लासा आया एलसीएम वो आपको टोटल की पावर लगा देनी है। अब अंदर में घातांक आपको वो रखनी है जिसको आपको रखने पर जो मान है वो 1/2 इसकी जो घातांक में दे रखा है ना, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाए। तो 1/2 आपका तब आएगा, तब आप क्या करें, इसी 12 को ऊपर रख के देख लीजिए, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 होगा, यानी यहाँ पर आप जो है वो 6 रख सकते हैं, 2 की घात 6 और गुणे में 1/12। अब देखिए इस चीज को यहाँ पर समझिए, 6 गुणे 1/12 आप करेंगे तो 6 का नम 6, 6 दूना 12, 1/2 आपका आया, और ये 1/2 ही तो यहाँ पर लिखा है। तो कुल मिलाकर इस दो सही, एक 2 की घात 1/2 को आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। कैसे लिखा गया वो मैंने बताया, और भी देखिए लिखेंगे तो उसमें और आपको क्लियर होगा। जैसे कि लिखा है 4 की घात 1/3, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा, जो भी नंबर है सबसे पहले उसको लिख दीजिए,
इस टाइप से ब्रैकेट लगाइए और टोटल में 1/12 यानी जो एलसीएम आया है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर अंदर कौन सी घात आएगी उसके लिए इस 12 को इस 1/3 के ऊपर रख दीजिए, 1 की जगह 1/3 है, आप 12 यहाँ कर दीजिए, यानी ऊपर जो मान है वो अब 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, 4 यहाँ पर आपको घात चढ़ानी है, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। इस टाइप से आपको करना है। अब जैसे ये आ गया, इसी प्रकार से आगे भी दोनों निकाल लेते हैं, यानी कि 5 की घात 1/4 है आपकी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 आप लिखिए और टोटल की पावर जो है वो 1/12, अंदर कौन सा घातांक होगा तो 12 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 होता है, यानी कि 3 यहाँ पर आ जाएगा। चौथा आपका बचा 3 की घात 1/6, सेम चीज यहाँ पर भी 3 ऐसे लिख दीजिए, टोटल में जो है वो 1/12 और 12 को यहाँ रखेंगे 6 दूना 12 होता है, यानी अंदर 2 आ जाएगा। अब ऐसा हमने किया क्यों? इस चीज को समझने के लिए आपको इसका नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा। जब आप इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 6 कितनी होती है? 2 गुणे 2 गुणे 2 इस टाइप से करेंगे तो 2 की घात 6 होती है 64। तो यहाँ से आपका जो मान निकल कर आएगा सबसे पहले वाले का, इस वाले का, वो कितना निकल कर आएगा? 64 जो है इसकी घातांक में 1/12। अब देखेंगे आप कि अंदर की वैल्यू आपकी जो है वो अलग-अलग होगी, परंतु जो घातांक है वो सब में समान हो जाएगी, तो उससे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। अब ऐसे ही 4 की घात, यहाँ पर जो आपका दे रखा था 4 की घात 4 वाला, इसका 4 की घात 4 बार अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो 4 गुणे 4 होता है 16 और 16 चौक होता है 64। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? वो आप कहेंगे 64 की घातांक में 1/12। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा, तो हटा दे रहे हैं हम 1/12। फिर तीसरे वाले का देखिए कितना आ रहा है, 5 वाले का, तो 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा, 125 की घातांक 1/12 है, यहाँ से निकल कर आएगा 125 की घातांक में 1/12। और जो सबसे लास्ट वाला था 3 गुणे 3 यानी कि यहाँ से आएगा 9 और 9 की घात में 1/12, तो चौथे वाले का कितना आएगा? आपका आएगा 9 की घात 1/12। अब देखिए चारों निकल कर आ गए, पहला वाला 64 की घात 1/12 है, दूसरा है 64 की घात 1/12, तो ये तो दोनों बराबर हैं। तीसरा 125 की घात 1/12 और चौथा है 9 की घात 1/12। तो क्लियर तरीके से आपको पता चल रहा है कि इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ये 9 वाली है, क्योंकि घातांक तो सबकी समान है। अब इससे क्या होगा, जब घातांक समान हो गई तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो इस टाइप से आपका आंसर जो है ऑप्शन ए बी सी डी में से अगर आप देखेंगे तो 9 वाला जो है, यानी 3 की घात 1/6 वाला जो है, ये जो है आपका सही हो जाएगा, डी वाला। ऊपर देखिए मिसप्रिंट थी, घात में 1/3 था, नीचे ऑप्शन में देखिए सही दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन लग रहा हो आपको, पर अगर एक बार और आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 46 प्रश्न आपका, यदि संख्या दे रखी है 3 से विभाज्य है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। 3 से विभाज्यता का नियम सबसे पहले आपको अपने दिमाग में लाना है। तो अगर इन सभी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो आप क्या कहेंगे कि वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़कर देख लेते हैं। 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 और प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। जोड़ लीजिए इसको, तो 5 1 6 7 8 9 10 11, 11 4 15, 15 1 16, तो आपका जोड़ने पर आ जाएगा 22। और यहाँ पर बटे में आप 3 रख सकते हैं, तो जोड़ने पर आपका आया 22, प्लस की जगह हम मान लेते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक की जगह x, और बटे में आपका 3 से। अब 3 से विभाज्यता के लिए आपको प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे बड़ा अंक बताइए। तो 3 से कब कटेगा, 3 के पहाड़े में अगर आप देखते हैं तो 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा 24 होता है, तो x की जगह अगर 2 आ जाए तो संख्या कट जाएगी आपकी ये, परंतु यहाँ पर 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब आप 3 और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप 5 रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 होगा, तब भी कट जाएगा, तो 5 भी ऑप्शन में नहीं है। और आप 3 आगे बढ़ेंगे तो 5 की जगह 8 आप रख सकते हैं, 22 में 8 जोड़ेंगे तो टोटल आपका 30 हो जाएगा, और 8 ऑप्शन में भी है और 3 से भी कट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 8 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 47। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 दे रखा है तो उन संख्याओं का अनुपात इनमें से कौन सा नहीं होगा। और योग आपको 48 दे रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप आसानी से जो है ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए आप ऑप्शन पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न की शर्त कह रहा है ना कि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है, तो आप क्या करिए 3 और 5 को मान लीजिए कि इन्हीं से ही कोई संख्या आपको गुणा करना है कि जब आपका रेशियो में गुणा होता है ना तो दोनों नंबर में गुणा होता है। तो आपको 48 टोटल लाना है। तो आप क्या करिए 3 को जो है वो लगभग इतने नंबर से गुणा करिए या दोनों संख्याओं को, ताकि आपका गुणा करने पर टोटल 48 आ जाए। तो अगर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 25 और 15 देखिए तो लगभग 20, 30, 35 और इधर 40 कमी है, यानी 6 से आपको गुणा करना है। 6 तियां 18, 6 से गुणा करेंगे तो ये इधर 18 आएगा और इधर गुणा करेंगे तो 5 6 30 आएगा। तो देखिए 30 और 18 जुड़ने पर आपका क्लियर तरीके से 48 जो है वो आ रहा है। इसमें देख लीजिए ऐसे ही 5 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 25 होगा, 7 5 जा करेंगे तो 35 होगा। देखिए 48 से ज़्यादा हो जाएगा, 30 40 50 ऐसे हो रहा है, यानी एक नंबर कम से गुणा कर लीजिए। तो 4 से गुणा करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पर 7 चौके 28 हो जाएगा। देखिए 20 28 48 होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें देखिए 2 और 6 वाले में, 2 और 6 में अगर आपको 48 लाना है तो ये इसको लगभग 5 से गुणा कीजिए तो 10 होगा, इधर 5 से गुणा करेंगे 6 5 जा तो आपका 30 होगा। तो 30 10 40, यानी कि एक नंबर और बढ़ा लीजिए, यानी कि 6 से गुणा कर लीजिए। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 और 12 आपका 48 होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो जोड़ है वो 48 आ रहा है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, बस आप चौथे के आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो आप कहेंगे कि अनुपात बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 2 में आप किसी भी ऐसी 2 और 5 दोनों में कोई भी संख्या से गुणा कर देख लीजिए, 48 नहीं आएगा। आपको मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देता हूँ। जैसे कि अगर हम 2 को 10 से ही 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 2 जा 10 होगा, और यहाँ भी करेंगे तो 25 होगा। 25 10 कितना होगा तो 35 होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 6 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, यहाँ गुणा करेंगे 5 6 जा 30 होगा। 30 और 12 आपका 40 और 42 होगा। तो यहाँ भी देख लिया नहीं हो रहा। 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 7 5 जा 35। तो देखिए 30 40 45 और यहाँ पर और 4 जोड़ेंगे तो 48 के ऊपर निकल जाएगा। तो आप समझ गए कि इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जितना मैंने यहाँ समझाने में समय लगाया उससे बहुत कम समय आप खुद से अगर करेंगे तो आपको लगेगा। तो 2:5 वाला आंसर वहाँ हो जाएगा, नहीं क्योंकि पूछा गया था। 48 प्रश्न कह रहा है इनके विषम पूर्णांक होने पर इनमें से संख्याओं का कौन सा एक सम जो है वो पूर्णांक है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, जो n की वैल्यू है उसकी जगह आप मान रख के देख लीजिए कि किसमें जो आपका मान है वो एक सम पूर्णांक जो है वो आ रहा है, और ये भी लिखा है n के विषम पूर्णांक होने पर इनमें से कौन सा एक जो है वो सम पूर्णांक है। तो आप यहाँ पर जो मान रखेंगे वो 1 रखेंगे या 3 रखेंगे या 5, किसका, n की वैल्यू, क्योंकि प्रश्न में विषम पूर्णांक की बात की गई है। अब जैसे 3n-8 में अगर आप मान रखेंगे, n की जगह 1 रख के देखेंगे तो 3 - 8 आप करेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। तो प्रश्न में तो कह रहा था सम पूर्णांक चाहिए, तो पहला ऑप्शन डायरेक्ट ही कट जाएगा। यहाँ पर भी 1 रख के देख लीजिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, जो कि आपका एक विषम संख्या है। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तीसरा वाला कह रहा है 3n² + 5, यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 3 + 5 8 होगा आपका। तो बिल्कुल आपका एक सम पूर्णांक है। इसको अभी हम और नंबर से भी चेक करेंगे। इसमें देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 4 9 करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो सी वाला आंसर होगा। पर अगर हम यहाँ पर कुछ और नंबर भी रख के देख लें, यानी कि अगर 1 के अलावा कोई विषम संख्या 3 रख के भी देख लें, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा कितना, तो आप कहेंगे 9 आएगा। और 9 तियां आपका होता है 27, 27 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 32 आपका यहाँ से आएगा। तो यहाँ पर जो 32 प्राप्त संख्या है वो भी एक सम संख्या है। यानी कुल मिलाकर आपका सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि आपका n के एक विषम पूर्णांक होने पर एक सम पूर्णांक आपको प्राप्त जो है वो होगा। 49 प्रश्न कह रहे हैं यदि संख्या में से 1/2 घटाया जाता है और उसके बाद 1/2 से गुणा भी कर दिया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो संख्या जो है वो बताइए। तो इस टाइप, तो इस प्रश्न को भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है, पर अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। कह रहा है कोई संख्या है जिसको 1/2 घटाया जाता है, तो वो संख्या आपसे पूछी गई है। तो मान लीजिए हमने 3/4 ही को मान लिया,
कि वो संख्या है। तो कह रहा है कि एक संख्या है जिसमें से 1/2 यानी आधा घटाया जाता है। 3/4 में से अगर आप आधा घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? नीचे आपका आएगा 4, यहाँ पर आपका 51 जाएगा तो ऊपर 3 और यहाँ पर आपका 1/4 बचेगा। ऐसे ही देख लीजिए, 3/4 में से अगर आप आधा घटाएंगे तो 1/4 बचेगा। फिर कह रहा है कि उसके बाद 1/2 से गुणा कर दिया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है। तो अगर आप 1/4 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/8 ही तो आएगा। तो बस 1/8 ही तो पूछा गया था कि बिल्कुल आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। पर अगर ये 3/4 नीचे होता तो आप फिर अन्य ऑप्शन पे जाते, अगर 1/8 आपका ना आ रहा होता। तो इस टाइप से ऑप्शन से भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 50। इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच। जब भी पूछा जाए, ये क्वेश्चन रिपीट भी इससे पहले डीएलएड में भी हो चुका है, यहाँ भी पूछा गया है। 51 प्रश्न, एक परिमेय संख्या दे रखी है 5/19 और इसका योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। मैंने आपको पहली वाली क्लास में योज्य प्रतिलोम भी बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम भी बताया था। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे कोई भी वैल्यू आपको अगर प्लस में दे रखी है, जैसे 5/19 दे रखा है और अगर आपसे योज्य प्रतिलोम पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, -5/19। पर अगर यहीं पर गुणात्मक प्रतिलोम इसका पूछा गया होता तो आप क्या करते, संख्या को पलट देते तो 19/5 में आ जाता और साइन आपका नहीं चेंज होता वहां पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब प्रश्न पे लौटते हैं। एक परिमेय संख्या 5/19 और इसका जो योज्य प्रतिलोम है, तो 5/19 को ऐसे लिखिए और कह रहा है कि इसका योज्य प्रतिलोम और उनका गुणनफल। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/19 और इन दोनों का गुणनफल भी कह रहा है, तो हमने दोनों का आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने पर क्या आएगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 25 और 19 गुणे 19 361 होता है आपका 19 का स्क्वायर। तो और ये जो साथ में माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस भी आपका जो है वो आ जाएगा। प्रश्न आगे कह रहा है कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आप इन संख्याओं को पलट देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 361 बटे में आपका 25 और ये जो है वो माइनस में आएगा। यानी आपका ऑप्शन देखिए ए वाला ही दे रखा है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेहद ही आसान सा प्रश्न था, बस छोटी सी चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 और बटे में 0.94, इसका सरलीकृत रूप आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए 5.47 दो बार लिखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के तरीके बना लेते हैं। दो बार है यानी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4.53 जो है गुणे 4.53 तो इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं और बटे में आप देखिए 0.94 आपको दे रखा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार 5.47 में 4.53 को आप घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। तो अगर 5.47 में से 4.53 को घटाएंगे तो घटाने पर आपका आएगा 0.94 और माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी आपका इस टाइप से ब्रैकेट में होता है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन रहता है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 0.47 और 0.53 को जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा और बटे में आपका क्या दे रखा है, तो 0.94 आपको दे रखा है। तो ये वाले से ये वाला कट जाएगा, बचा क्या 10, तो 10 ही आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 53 वाला शायद यही प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था। कहा था सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा, तो जिन्होंने भी आंसर दिया था आंसर बिल्कुल जो है वो सही था। अब प्लस और माइनस में किसी किसी ने गलती की थी तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको घातांक में माइनस दे रखा हो, आपको क्या करना हो, उसे प्लस में करना हो, आप क्या करिए, उसे आप बटे में ले जा सकते हैं। तो अगर हम सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है, बॉड मास में हमने क्या सीखा है, सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है वहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो -2 लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो माइनस का 1/2 लिख सकते हैं। और जो घातांक में -1 थी वो आपकी एक हट जाएगी। 4 देखिए -1 -1 लिखा हुआ है, तो आपकी अब 3 बचेंगी और ये वाला हमने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का जो है वो 1, फिर एक मंझला वाला ब्रैकेट लगा दिया और इसका जो है वो माइनस का 1, फिर हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और इसका भी जो है वो माइनस का 1।
घातांक में। अभी 4 थी घातांक, हमने 1/1 जो 2 लिखा था माइनस का उसको हमने 1/2 कर लिया, जिससे आपकी 1 - 1 जो है वो गायब हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, जो अंदर -1/2 लिखा हुआ है इसको वापस से ऊपर लाते हैं। वापस से ऊपर लाने पर एक और आपका ब्रैकेट यहाँ पर हट जाएगा, तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब मंझला वाला ब्रैकेट आपका बचेगा और माइनस का यहाँ पर घातांक में 1 है, और सबसे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे उसमें भी आपका माइनस का 1 है। अब जो अंदर वाली वैल्यू है यानी कि जो मंझला वाला ब्रैकेट है इसको फिर से एक बार खोल लेते हैं, यानी कि फिर से आप इसे क्या कर सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं और माइनस में वैल्यू रहेगी और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट आपका बचेगा और घातांक में आपका माइनस का 1, और लास्ट में एक बार और हम इसे ऊपर ले जाते हैं, यानी कि अब -2 बचेगा और -2 ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपको ए वाले ऑप्शन में दे भी रखा है। तो जिन्होंने आंसर दिया था -2 उनका बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा, जितने भी यूपी टेट के छात्र हैं आपके माध्यम से शेयर उन तक पहुंच सकेगा। तो मेन उद्देश्य है सभी के अच्छे से अच्छे नंबर आए, तो वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा और लाइक, जो भी लोग नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। 54 प्रश्न कह रहा है, संख्या दे रखी है और ये कह रहा है कि ये 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर जो ए दे रखा है ना, इसके स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा आएगा ये आपको बताना है। सेम ऐसे क्वेश्चन अभी हमने देखा था, 6 से विभाजता है, यानी अगर अंकों का जोड़ अगर 6 से कट रहा है तो ये भी 6 से कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो 6 2 जोड़ेंगे तो 8 आपका, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें 3 और जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। 16 में 2 और जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 में 9 और जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। 27 में 1 और जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 5 है तो वो और जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर 33 प्लस ए करके आएगा और बटे में आपका 6 रहेगा। अब यहाँ पर आपको 6 का पहाड़ा पता है, 6 छक्के 36 होता है और 6 सेवन होता है 42। तो आपको यहाँ पर क्या लाना है, 42 टोटल का दोनों का योग लाना है। तो आपको अगर 33 के हिसाब से देखना है तो यहाँ पर अगर आपका 9 आ जाए एक ही जगह तो आपका जो टोटल है वो 42 हो जाएगा, तो आपका 6 से संख्या पूरी कट जाएगी। यहाँ पर आप डी वाला ऑप्शन 9 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में सबसे बड़ा अंक पूछ रहा था, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट रखा। अगला देखते हैं आपका। पर एक सेकंड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 6 से डिवाइड क्यों किया है? हमें तो 3 से चेक करना था ना, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि 2 और 3 से अगर वो कट रहा है तो वो नो आंसर यहाँ पर नहीं होगा आपका। हमने देखा था ना कि 2 और 3 से अगर वो कट रहा है तो आपका वो 6 से भी कटेगा। तो यहाँ पर आपका 33 प्लस ए तो सही है, पर यहाँ पर हमें इसे किससे चेक करना है, 3 से पहले चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए 33 तो आपका कट रहा है, तो यहाँ पर कितना और जोड़ दें तो आपका 36 जो है, अगर यानी 3 आप रख देंगे तो भी आपका कटेगा। इसका थोड़ा-सा और 3 आगे बढ़ जाएँगे यानी कि 6 रख देंगे तो भी आपका कटेगा। तो आप यहाँ पर 6 ही रख दीजिए, क्योंकि 9 रखने पर आपका जो है वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो हमारा यहाँ पर बी वाला आंसर जो है वो होगा। यहाँ पर अगर हम 6 रख देते हैं तो 33 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 6 3 9 है, यानी कि 39/3 आएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। और अगर आप इसे 2 से देखेंगे, यानी कि ये वाली संख्या आपकी 2 से देखेंगे तो लास्ट में आपका क्या है, 6 और 5। और 2 से विभाज्यता का नियम ही कहता है कि लास्ट में अगर 0 2 6 8 9 8 9 नहीं, केवल 8 इस टाइप की संख्याएं हो 2 से जो गुणा में आती हैं तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो इसलिए आपका 6 ही लास्ट में आएगा, 9 जो है नहीं आएगा। तो आपका बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 से विभाज्यता नियम, अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है तो संख्या 6 से भी कटेगी, क्योंकि 2 3 आपका होता है 6, वैसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 55 है कि प्रथम 5 धन ऋण यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा? तो बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी है 2, उसके बाद आपका 3, फिर आपका 5, फिर आपका 7, फिर आपका 11। स्टार्टिंग की 5 हो गई, इनका योग पूछ लिया गया है तो जोड़ लीजिए। 11 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 28 टोटल होगा आपका, 28 आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो ये हम करेंगे ऑप्शन से। 5 2 में देखिए योग 7 है, बिल्कुल है। 5 2 7 है, 4 3 7 है, 4 3 7 है। तो ये पहली वाली लाइन तो सब में भैया अप्लाई हो रही है। अब दूसरी वाली लाइन देखना है।
अगर 27 जोड़ रहे हैं तो क्या अंकों का क्रम पलट रहा है? अगर आप 25 में 27 जोड़ दीजिए तो 7 5 कितना होता है आपका? होता है 12 होता है। तो 2 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिए, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो क्या संख्या पलट रही है? 2 5 का 5 2 हो गया, बिल्कुल आपकी पलट रही है। तो आपको बाकी कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अंकों का पलटने का मतलब क्या है? जैसे कि 2 5 लिखा है, अगर अंक पलट दें तो 5 2 हो जाए। ऐसे ही अगर आपका 34 लिखा है तो 43 हो जाए, 56 लिखा है तो 65 हो जाए, ऐसे यानी कि क्रम इनका बस पलट जाए। तो वही आपके पहले में फुलफिल्ड हो रहा है, तो आपको आगे आवश्यकता क्या करना है चेक करके। अगला देखते हैं 57 प्रश्न। 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। एक 7 आपका दे रखा है दशमलव जो है उसके बाद, और एक आपको दे रखा है दशमलव से पहले यानी कि ये वाला। तो इन दोनों में स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है। तो अगर आप स्थानीय मान निकालेंगे तो 1715.271 इस टाइप से लिखिए। अब यहाँ पर अगर इस वाले 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो दशमलव के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 है, तो आप यहाँ पर 3। तो इसमें जो पहला वाला यहाँ पर 7 होगा, इसका स्थानीय मान अगर आप निकालेंगे तो जितनी उसके बाद संख्या होती है, मैंने बताया था आपको पहले वाली क्लास में, उतने जीरो लगा लेते हैं। तो 7 के बाद 1 5 है दशमलव से पहले, तो आपका स्थानीय मान 700 हो जाएगा। दशमलव के बाद वाली संख्याओं का आप निकाल सकते हैं दशमलव के आधार पर, यानी दशमलव लगा दीजिए 700 के बाद, दशमलव डबल जीरो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के नीचे दशमलव, और अंतर पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस। तो दूसरा वाला क्या है, जो 7 है इसका स्थानीय मान आप लिखेंगे तो 2 की जगह आप 0 लगा दीजिए और 7 को ऐसे लिख दीजिए। यानी कि जैसे आपने दशमलव के इस तरफ देखा कि 7 के बाद जितने आपके शून्य है वो आपने लिख दिया, सेम चीज़ दशमलव के बाद भी आपने किया कि जहाँ पर 7 है वो तो रहेगा ही, और उसके अलावा जो शून्य है आपका उसको आपने ऐसे ही रख दिया। इसको करने का एक और देखिए, पहले डिफरेंस निकालते हैं फिर एक और तरीका भी बता देंगे। 10 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। 9 यहाँ पर बचेगा, परंतु यहाँ से अगर आप कैरी ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर आपका 9 ही बचेगा। 9 में से 0 जाएगा तो आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा। दशमलव ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर 9 था तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एक हासिल लिया था तो 6 आ जाएगा। तो आंसर आपका 699.93 आ जाएगा, जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में दे भी रखा है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप ये भी कर लीजिए कि 1715 में जैसे जहाँ 7 लिखा है, यहाँ से लेकर जितना आपकी टोटल नंबर है उतने जीरो लगा लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 टोटल आप जीरो जो है वो लगा सकते हैं। और 70 यानी 7 जो यहाँ पर दे रखा है ना, 0.271, तो इसके लिए 7 और 0, तो इसका आपका स्थानीय मान 70 आप लिख सकते हैं। उसका आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 7 में 1 2 3 4 5 जीरो लगा सकते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप निकालेंगे, और बटे में आप जो है 1000 भी साथ में जो है वो करेंगे। तो एक तरीका ये भी होता है, इससे भी आपका स्थानीय मान निकल आता है, पर उससे अच्छा तरीका तो यही है। तो आप जैसे भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 58। 122 की पावर 173 दे रखा है, इसके गुणनफल में इकाई का अंक आपको बताना है। तो इसमें जो है जो आपकी घातांक लगी होती है, मैंने बताया ना, इसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 173 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होगा, एक इधर जाएगा तो 4 3 जा 12 होगा, तो कुल बचा कितना? शेष एक बचा। तो 122 की जो घातांक है उसमें एक लग जाएगा। अब आपको तो इकाई अंक से मतलब है, तो 2 की घात अगर आप एक करेंगे तो आपका 2 ही आएगा आंसर। तो 2 आपका यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकाई पर अंक तो मैंने आपको काफी क्वेश्चन कराए हैं। देखते हैं एक और प्रश्न आपका इकाई पर अंक पर आधारित है, और ये थोड़ा सा उससे और लेवल अच्छा है। प्रश्न आपका है 124 की घातांक में 372 प्लस 124 की पावर 373, इसके योग में आपको इकाई का अंक जो है वो बताना है। तो बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो घातांक में 372 दे रखा है, आपको इसे डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे 372 को, तो एक बार सबसे पहले 4 9 जा 36 ले जाएंगे, एक इधर जाएगा आपका, तो 4 3 जा 12 होता है, यानी ये तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो आपका बचेगा क्या? 124 जो है उसकी घातांक में शून्य आपका बचेगा, जब पूरा ही कट गया। प्लस 124 की पावर 373 है, तो 373 यहाँ 372 है, यहाँ 373 है। जब यहाँ पूरी पूरी कट रहा था तो यहाँ जाहिर सी बात है एक शेष बचेगा, तो यहाँ पर 124 की घातांक में 1 हो जाएगा। ये आपने डिवाइड कर लिया। अब आप भी जानते हैं किसी भी संख्या की अगर घातांक में शून्य है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। प्लस
यहाँ पर देखेंगे तो 4 लास्ट में आ रहा है, 4 की घात अगर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। आपको तो इकाई के अंक से मतलब है ना, तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 ले लेंगे, 4 1 आपका 5 हो जाएगा, तो 5 आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इनमें से कॉमन ले लें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इन दोनों में से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 124 की घातांक में 372 दोनों में ही है। तो अगर आप कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर एक केवल पावर बचेगी। 124 की पावर 373 है, तो केवल 124 बचेगा आपका। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर 124 की पावर में 372 है, तो इसका इकाई का अंक तो हमने भी आपको बता दिया, जब पूरा ही मान कट जाएगा तो यहाँ से आपका 124 की पावर में जो है वो 0 बचेगा। ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 124 से 1 है, तो ये 125 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो इसका मान कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। और 1 गुणे 125 करेंगे तो आपको तो इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ से भी 5 ही आपका आएगा। तो आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और अब वो प्रश्न देखने से पहले, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और लोग के साथ शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगली वाली क्लास से आपका नया चैप्टर है एलसीएम एलसीएम, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं वो प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में सॉल्व करके बताना है। प्रश्न आपका है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको 45 दे रखा है और उनका अंतर 4 दे रखा है। उन संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो कितना होगा। इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। ए ऑप्शन है 135, बी ऑप्शन है 240, सी ऑप्शन है 73 और डी ऑप्शन है 106। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिनको मैथ आती है केवल वही करेंगे, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। और जो भी आंसर सही गलत आपका आ रहा है कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की, लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।